हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दिन की शुरुआत होती कुछ इस तरह। तो सुबह उठ के मैंने किया ब्रश, ताकि थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए। बीच में थोड़ी सी नींद आ जाती है ना, कभी कभार पढ़ते पढ़ते जीएस पढ़ते पढ़ते नींद तो आती है, ऑब्वियस है यार। तो वो जो नींद है ना, उसको गायब करने के लिए यार थोड़ा सा मैंने ब्रश कर लिया, ताकि चलो फ्रेश फील करूँ। और उसके बाद टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं अपना साइंस का जो पोर्शन था वो लेके बैठ गई हूँ करने के लिए। तो उसको मैंने थोड़ा सा फिनिश किया, फिर नहाकर खाना खाकर ब्रेकफास्ट करके भगवान की पूजा करके मैं चली गई पार्क। अब पार्क में जो भी मेरा टाइम टेबल था उसको मैं अपना फॉलो कर। तो हेलो दोस्तों, देखो मैं आ गई हूँ पार्क में। और मैंने पार्क में अपनी जो पढ़ाई कर दी, टेस्ट किया है अपना, टेस्ट करके प्लस में पीडीएफ किया मैंने अपना। मेरा 9 से 2 o'clock तक मेरा पीडीएफ प्लस में टेस्ट था, तो मैंने वो दोनों काम अपना ख़त्म किया। उसके बाद मैंने अपनी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग था स्टैटिक जी के कंप्लीट किया मैंने अपना। और जो यहाँ का टाइम टेबल था वो हुआ मैंने कंप्लीट कर लिया। मैंने अपना कोशिश की पूरी अच्छी तरह से कि मेरी कोशिश। देखो एग्ज़ाम मॉक में अपने मार्क्स बताऊंगी, मेरे मॉक में कितने मार्क्स आए हैं। देखो फ़िलहाल तो मार्क्स बन नहीं रहे हैं यार। और देखो हमें 85+ या फिर 90+ लाने ही होंगे एग्ज़ाम में, तभी हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन मतलब कि पहले हमें फिज़िकल के लिए बुलाएंगे, तो इतना तो हमें लेके चलना ही पड़ेगा 90+, क्योंकि हम 90 के नीचे तक हम अब नहीं सोच सकते कि क्या हुआ। क्योंकि अगर आरपीएफ एसआई की जो कट ऑफ आ जाती ना, तो हमें एक एनालिसिस मिल जाता है कि हाँ कितनी कट ऑफ जाएगी कांस्टेबल की। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है हमारे साथ। आरपीएफ एसआई का भी आंसर की बस आई है, कट ऑफ का भी कुछ अता पता नहीं है, तो हम कुछ बोल नहीं सकते कि कितना कट ऑफ जा सकता है आरपीएफ एसआई का। अगर आता तो हम उसकी बेसिस पे एनालिसिस कर सकते थे, बट अभी कुछ नहीं हुआ है। तो हमें अभी यही सोचना है कि हमें 90+ अपने स्कोर लाने पड़ेंगे टेस्ट में। बट मेरे उतने आ नहीं रहे हैं। बट थोड़ी जीएस में ही मार्क्स और रीजनिंग में भी थोड़े मार्क्स मेरे कट रहे हैं यार। रीजनिंग में भी मेरे मार्क्स थोड़े बन नहीं रहे हैं, जैसे 2-3 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। बट ये जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो मेरी लापरवाही हो रहे हैं, मतलब कि कमी मेरे अंदर है। क्योंकि क्वेश्चन तो ठीक ठाक ही दे रहा है, मैं जैसे प्रीवियस ईयर कर रही हूँ अभी। ओके, प्रीवियस ईयर आज मैंने किया, पहले मैंने फुल टेस्ट करती थी मैं। तो मैंने कहा अब चलो हमारे पास 1 मंथ है, तो हम अब प्रीवियस ईयर को ही एनालिसिस करते हैं। मैंने पहले प्रीवियस ईयर दे रखा था, उसके बाद मैंने बीच में फुल टेस्ट स्टार्ट कर दिया था अपना। तो अब हमारे पास टाइम 1 महीना है, तो मैंने अभी वापस से स्टार्ट कर दिया अपनी प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में देखो जितने स्कोर होना चाहिए उतना हो नहीं रहे, बट फिर भी मैं अपनी कोशिश करूँगी कि मेरे 90+ स्कोर बने। पूरी कोशिश करना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं अपने मार्क्स शेयर करूँगी आपको आज की वीडियो में और आपको अपना स्कोर भी प्लीज़ मुझे बताओ, ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिले। जैसे आपको मुझसे मोटिवेशन मिलता है, तो वैसे मुझे भी आपसे मोटिवेशन मिले। आप अपने स्कोर बताना, ताकि मेरे को भी हाँ कि यार मुझे भी इतने स्कोर लाने। आप अपने कमेंट करना मार्क्स की कितने आपके मॉक में बन रहे हैं। ओके मार्क्स प्लीज़। ओके, तो अभी हमारे पास 1 महीना है, अब हमें अपनी रिवीजन स्टार्ट करना है। तो मैंने अपनी रिवीजन जो है आज से स्टार्ट कर दी है। कल डेट आई थी, मैंने आपको बताई थी कि कल डेट आ चुकी है आरपीएफ कांस्टेबल की। तो आज से मैंने अपनी रिवीजन जो भी जितना हुआ है उसको मैंने उतना छोड़ दिया। अब अब मैं 1 महीना जो है कंटिन्यूअस 1 मंथ में अपना रिवीजन करूँगी, जो कि मैंने जो पढ़ रखा है उसका ही रिवीजन। अब मुझे कुछ नया नहीं पढ़ना है। ओके, जैसे स्टैटिक जीके का मैंने पढ़ रखा था, जितना पढ़ रखा था, अब उसमें अपना रिवीजन स्टार्ट किया मैंने आज से स्टैटिक जीके। और घर जाकर जो टाइम टेबल है मैं उसको फॉलो करूँगी और उसका रिवीजन लूँगी मैं। तो उसके रिवीजन करने के बाद, क्योंकि अब मेरे पास कुछ नया करने का टाइम नहीं है। अब 1 महीना आपको पूरा अच्छी तरह से मेहनत से अपने रिवीजन स्टार्ट करना है। अब आपने जितना पढ़ रखा था पढ़ लिया, अब इनफ है, उसके उतना ही इनफ है। अब आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। अब आपको अपनी जो अभी आपने पढ़ रखा उसके रिवीजन लेना है आपको, ताकि तभी आपका जो आपने पढ़ रखा ना उस पर कमांड होगा। अगर आप बोलोगे, आप सोचोगे कि नहीं मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ, आधे महीने बाद मैं अपने रिवीजन शेयर करूँ, तो ऐसा मतलब करोगे तो चलो आपका जो पढ़ रखा है ना उस पर कमांड नहीं बनेगा सही से। ओके, क्योंकि आप कब पता क्या होगा तब, तो उस सिचुएशन में आपका ये होगा कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है ना, तो आप सोचोगे कि हाँ मैंने ये पढ़ रखा है क्वेश्चन, बट एक्यूरेट करेक्ट आंसर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, आपको एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप जितना भी पढ़ रखा है उस पर आप कमांड रखो, अपना कमांड बिठाओ और उसको सही से अपनी मेहनत से लगन से अच्छी तरह से उसको रिवाइज़ करो और अपना बेस्ट दो एग्ज़ाम। और कोशिश करना कि एग्ज़ाम में 90+ स्कोर हो, तभी आपका जो
फिजिकली के लिए देखो कितना भी कट ऑफ जाए वो हमें मैटर नहीं करता, हमें अपना बस स्कोर करना है 90+। स्कोर करेंगे तो हमारा जो फिजिकल के लिए हम क्या पता हम मतलब क्वालिफाई कर पाए। ओके, तो बस आपका टारगेट यही होना चाहिए कि 90+ हमें स्कोर करना है एट एनी कॉस्ट, चाहे कितनी मेहनत करें, कितना भी कुछ करना पड़े, हमें 90+ स्कोर करना ही है। चलो अब यहाँ का टाइम टेबल मेरा शेड्यूल था वो ख़त्म हुआ, अब मैं जाती हूँ घर पे, घर का टाइम टेबल मुझे फॉलो करना है। उसके बाद टेस्ट करने के बाद मैंने टेस्ट की एनालिसिस किया। टेस्ट एनालिसिस जो है हमें बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है ताकि हर एक क्वेश्चन जो हमारा गलत हुआ है उसको हम सही से प्रैक्टिस कर ले ताकि नेक्स्ट मॉक में वो हमारी गलती ना हो। तो देखो मैंने एनालिसिस करने के बाद उसके बाद मैंने स्टैटिक जीके स्टार्ट कर दी। तो स्टैटिक जीके में मैं पढ़ रही थी इंस्ट्रूमेंट और उसके कौन कौन है इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं। तो मैंने उसको सही से पढ़ा, जैसे तबला है तो मैंने थोड़ा एक्शन करके पढ़ी थी ताकि मुझे जल्दी से याद हो जाए। घर जाके मैंने पेंडिंग वर्क को ख़त्म किया। उसके बाद टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैंने हिस्ट्री अपना लेके बैठ गई पढ़ने के लिए। हर इंपॉर्टेंट चीज़ को मैंने हाईलाइट कर दिया, ऊपर टॉपिक में मेंशन कर दिया, लिख दिया अपने हाथ से, ताकि मेरे को कभी भी टॉपिक खोलूँ तो मुझे सामने दिख जाए कि हाँ इस टॉपिक में ये टॉपिक है, पढ़ा था मैंने। तो मैंने इसलिए ना कि ताकि मेरे को जल्दी से रिविजन में ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैंने ऊपर हर टॉपिक के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स थे मैंने मेंशन कर दिया था। उसके बाद अपनी मैथ्स की रिवीजन स्टार्ट कर लिया मैंने। और टाइम परसेंटेज मैं अभी कर रही हूँ, परसेंटेज 1-2 दिन में मेरे को ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि परसेंटेज में डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सब इंक्लूडेड है, तो सब चैप्टर एक साथ ही करना पड़ता है। तो इसको करने के बाद काफ़ी टाइम मैंने इसको किया। उसके बाद मैं वापस से इस चैप्टर करने के बाद मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगी स्टार्टिंग से, ताकि एग्ज़ाम 1 मंथ में मेरा पूरा कवर हो जाए। तो आज का जो शेड्यूल था वो मेरा हुआ कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपका भी शेड्यूल कंप्लीट हो रहा होगा और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।